जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हमारी डी सेट 2026 के लिए उर्दू ज़ुबान की चौथी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th की पूरी बुक का रिवीज़न सवाल जवाब की शक्ल में करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपकी 9वीं जमात की जो बुक है वो नवाए उर्दू के नाम से है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि पूरी बुक में, पूरी किताब में आपके 14 लेसन हैं, यानी 14 असबाक हैं। तो उन 14 असबाक में से पहली क्लास में हमने 7 असबाक का रिवीज़न कर लिया था। आज हम देखेंगे 8वें सबक से, यानी चिड़िया घर का हाथी, जिसको लिखा किसने है? प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम। ये क्या आपका मजमून यानी एस्से की शक्ल में है। इसका मौजू क्या है? आज़ादी की अहमियत। ठीक है, उसके बाद 9वां सबक आपका है जब करबला में इतरते अतहार लुट गई। करबला के मैदान में, ठीक है, इसमें उसका जिक्र किया गया है। इतरते अतहार किसको कहते हैं? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान। ठीक है, इसको लिखा किसने है? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। ये क्या है? मरसिया है। ये वाक़े करबला को इसमें बयान किया गया है। आगे है झींगुर का जनाजा। इसको लिखा किसने है? ख्वाजा हसन निज़ामी ने। ये क्या है? इंशाइया है। ठीक है, इसमें तंज़ व मज़ाह का जिक्र किया गया है। तंज़ व मज़ाह यानी जिसमें चीज़ों यानी किसी चीज़ पर जब कमेंट किया जाता है, यानी तंज़िया अंदाज में कहा जाता है। इसी के साथ मज़ाह यानी हंसी व मजाक की बातों को जिक्र किया गया है। आगे है शाम रंगीन। इसको लिखा किसने है? हफीज़ जालंधरी ने। ये क्या है? आपकी नज़्म है। नज़्म जो कि शेरी अंदाज में होती है, आपको पता है। नज़्म मतलब होता है ये मोती को धागे में पिरोना। ठीक है, इसमें जो है इस नज़्म में कुदरती मनाजिर को अच्छे अंदाज में, यानी जो नेचुरल चीज़ें हैं, एक गोया कि एनवायरनमेंट से मुताल्लिक आपका सबक रहेगा। आगे है खुदा के नाम ख़त। इसमें आपको इससे राइटिंग की स्किल को बताया जाता है। इसमें क्या है? क्रेगोर यूलू पेंस फो आनते। ये क्या है? ये लोक कहानी है। ये मुआविने हयाती महारतें। इससे जो है ज़िंदगी की जो महारतें हैं, स्किल हैं, उनको निखारने में आप मददगार होगा ये सबक। आगे है शीशा का आदमी। इसको लिखा है अख्तरुल ईमान ने। ये भी आपकी नज़्म की शक्ल में है। इसमें समाजी अक़दार यानी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है, ताकि आपके अंदर सोशल वैल्यूज़ डेवलप हो सके। आगे है 14वें नंबर पर कुत्ते। इसको लिखा किसने है? सैयद अहमद शाह बुखारी। ये क्या आपका इंशाइया है। इसमें भी तंज़ो मज़ाह की बातें यानी हंसी मजाक की बातें की गई हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। आपको पता है डी सेट का 100 नंबर का, 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है। कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का आता है। इसमें से पहला पार्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की 13 क्लास हो चुकी है। अब आगे की जनरल नॉलेज की क्लास हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास उसी की रहेगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम लोग कराएंगे। आगे क्या है? जनरल इंग्लिश, इसकी भी क्लासें शुरू हो गई हैं। आगे जनरल उर्दू। ठीक है, यही मिला करके आपके 20 यानी 50 मार्क्स तो यानी 40 मार्क्स यही हो जाते हैं। ठीक है, फिर 60 मार्क्स आपके नीचे वाले पोर्शन हैं। चलिए, तो हम यहाँ जनरल उर्दू यानी 20 मार्क्स के आते हैं। अच्छा खासा नंबर इसमें रहता है। ठीक है, चलिए, आप लोग अगर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी निज़ाम अकेडमी 22 करके, उससे ज़रूर जुड़ जाइए। पूरा पढ़ा करके इसकी जो किताब है इसको हम PDF की शक्ल में डाल लेंगे, वहाँ से आप उसका रिवीजन कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो की लिंक भी आपको वहाँ से दस्तयाब होती रहेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, पढ़ाने वाले का मोटिवेशन यानी हौसला अफजाई होती है। आप कमेंट भी कीजिए, जो भी आपका मशवरा है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर उसमें लिखिए। इसी के साथ अपने साथियों को शेयर कीजिए, जो भी यानी DLED के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुफीद होगी क्लास। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। सब्सक्राइब रहेगा, वीडियो अपलोड होगी, नोटिफिकेशन आपके YouTube पे पहुंच जाएगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मज़ीद कुछ और हेल्प के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे। 8वां सबक है चिड़ियाघर का हाथी, वहीदुद्दीन सलीम। देखिए, चिड़ियाघर के हाथ को फील बान क्या सोचकर जंजीरों से आज़ाद कर दिया। ठीक है, वो भी आज़ादी का लुत्फ ले सके। यानी हाथी को इसलिए आज़ाद कर दिया क्योंकि उनके नेचर में क्या आज़ादी है, वो भी आज़ाद ज़िंदगी जी सके, इसलिए वो भी आज़ादी का लुत्फ मतलब एंजॉयमेंट। ठीक है, आगे है प्रोफेसर वहीदुद्दीन ने हाथी को किससे तशबीह दी है। आपको पता है तशबीह में एक मुशब्बा होता है, एक मुशब्बा बिही होता है, एक अदाते तशबीह होती है। ठीक है, एक वजह तशबीह होती है। 4 चीज़ें पाई जाती हैं। इसकी क्लास मैं आपको ले चुका हूँ, आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, मौजूदा दौर के इंसानों से तशबीह, एक जैसे कहते हैं कि हामिद शेर है, यानी शेर की तरह। शेर क्या होता है, बहादुर होता है, तो इसलिए इसमें एक मुशब्बा बिही है। ठीक है, जैसे मुशब्बा बिही की मिसालें दी जाती हैं। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ठीक है, तो शायर क्या है, अपने महबूबा के होठों की नाजुकी की तशबीह दे रहा है, किससे, गुलाब की पंखुड़ी से। ठीक है, चलिए, प्रोफेसर वहीदुद्दीन तअस्सुबात और अवहाम की जंजीरों की कलीद से किसे कहा है, इल्म और दानाई को कहा है। ठीक है, बकौल प्रोफेसर वहीदुद्दीन तअस्सुबात और अवहाम की जंजीरों से आज़ाद होकर हमको किस रास्ते पर गामजन होना चाहिए। गामजन मतलब रवाना होना चाहिए, आज़ादी और तरक्की मतलब डेवलपमेंट के रास्ते पर। जमाते नहुम में प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम कौन सा मजमून दाखिल निसाब है, चिड़िया घर का हाथी। ठीक है, आगे है सबक, चिड़ियाघर का हाथी में किस शहर के हाथी की कहानी है, न्यूयॉर्क की। ठीक है, बेचारा हाथी अब आज़ादी की हवा खाएगा, एक ख्याल किसका है, फीलबान, यानी जो हाथी को हाँकता है उसको फीलबान कहते हैं। आगे क्या है, चिड़ियाघर का हैबतनाक, ठीक है, ग्रांडियल हाथी आज़ाद हो चुका है मगर नहीं जानता था अपनी जगह से सरकना। जैसे कि किसी चीज़ को आपने हमेशा 10 साल तक बांध के रखा है, उसकी जंजीर, उसकी रस्सी अगर आप खोल दीजिए फिर भी नहीं भागेगा, क्योंकि उसके नेचर में है कि उसको पता हमको यहीं बैठना है। तो वही कह रहे हैं कि उसको आज़ाद कर दिया गया, फिर भी नहीं भाग रहा था। सबक, चिड़ियाघर का हाथी में नामा निगार हाथी से मुताल्लिक लिखते थे क्या, कुंद जहन है। क्या कहते हैं, हाथी क्या है, कुंद जहन, यानी कम जहन का है। प्रोफेसर वहीदुद्दीन ने कौम को किससे तशबीह दी है, हाथी से तशबीह दी है। ठीक है, प्रोफेसर वहीदुद्दीन किस सन में पैदा हुए, 1867 में पैदा हुए। आगे है, प्रोफेसर वहीदुद्दीन किस शहर में पैदा हुए, पानीपत, यह आपका पंजाब में है।
प्रोफेसर वहीदुद्दीन सर सैयद के इंतकाल के बाद किस पेशा से वाबस्ता हुए? सहाफ़त, यानी जर्नलिज्म से, यानी जर्नलिस्ट बन गए। ठीक है। प्रोफेसर वहीदुद्दीन आखिर उम्र में किस जामिया के उर्दू के प्रोफेसर बने? जामिया उस्मानिया। ठीक है। प्रोफेसर वहीदुद्दीन के इफ़ादात सलीम के अलावा उनके मज़ामीन किस नाम से शाये हुए? मज़ामीन सलीम। प्रोफेसर वहीदुद्दीन की नज़मों के मजमूए का नाम क्या है? अफ़कार सलीम। प्रोफेसर वहीदुद्दीन का इंतकाल हुआ 1928 में। हज़ारों चिराग रोशन हो जाते हैं एक चिराग से, एक मुज़क्कर इस्म जिसके आखिर में अलिफ या हा ना हो, वाहिद और जमा होते हैं क्या? यकसां होते हैं। ठीक है। जिनके आखिर में अलिफ या हा ना हो, वाहिद और जमा में यकसा होते हैं, कहलाते हैं मुज़क्कर इस्म। चलिए, एक लेसन पूरा हो गया। कैसा लगा? अगर आप सबक पढ़ेंगे चीज़ें समझ में कम बैठेगी। इस तरह से सवाल जवाब की शक्ल में अगर आप पढ़ लेंगे तो इसी तरह से सवालात यहाँ से यानी पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, बनाए जाते हैं। आगे क्या है? जब करबला के मैदान में इतरते अतहार लूट गई, नवा सबक। चलिए इसको देख लेते हैं। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने इसको लिखा है। मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस क्या है? दबीर है। मिर्ज़ा सलामत अली किस सन में पैदा हुए? 1803 में। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के वालिद का नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने अपने कलाम की इस्लाह किससे की? मीर ज़मीर से। दबीर के मरसियों में किसका पहलू नुमाया है? सरापा और रज़्म का। किसका? रज़्म मतलब होता है जिसमें जंग व मारका यानी वार वगैरह का तस्करा किया जाता है। दबीर ने मरसिया के अलावा भी कहे हैं रुबाइयात और सलाम। रुबाइयात जिसमें 4 मिसरे पाए जाते हैं। दबीर का इंतकाल किस सन में हुआ? 1875 में। जब करबला में इतरते, देखिए अजहार हो गया, गलत है, अतहार लुट गई के मरसिया निगार हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। मरसिया उर्दू में बयान की जाती है मरने वाले की तारीफ़। जब कोई मर जाता है उसके तारीफ़ और तौसीफ़ यानी औसाफ को बयान किया जाता है मरसिया में। कदीम उर्दू के क्लासिकी सरमाए में जो मरसिये मिलते हैं वो तकरीबन तमाम तर उस हैत के हैं, यानी किस हैत के हैं? गज़ल के हैत से हैं। असर हाज़िर में मरसिया किस हैत में लिखा जाता है? मुसद्दस, जिसमें 6 मिसरे पाए जाते हैं। अजीम मरसिया गो कौन है? अनीस और दबीर दोनों का नाम आता है उर्दू ज़ुबान में। जब करबला में इतरते अतहार लुट गई के पहले बंद में किनके अतहार लुटने का जिक्र है? अहले बैत के। ठीक है, अहले बैत आपको पता है। मैदान करबला में, क्योंकि इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हर चीज़ की निस्बत की जाती है, इसमें मैदान करबला में आपका कुंबा ताराज हुआ हज़रत अली का। जाहिर है हज़रत अली का कुंबा, यानी उनके बेटे भी शहीद हो गए थे करबला के मैदान में। मैदान करबला में हज़रत हुसैन के मद्दे मुकाबिल फ़ौज का सिपह सालार उमर बिन साद था। ठीक है। जब करबला में इतरते अतहार यानी हज़रत हुसैन शहीद हो गए के दूसरे बंद में आपकी शहादत का जिक्र, यानी हज़रत हुसैन की शहादत का जिक्र है। जाहिर सी बात है। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश बड़े भाई ने की। ख्वाजा हसन निज़ामी को आपके नावल पढ़ने के बाद इंशाई निगारी का चस्का लग गया, यानी अब्दुल हलीम शरर। सिपारा दिल आपकी मशहूर किताब है, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी की। ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब कौन सी है? गद्र के अफसाने। 2 लेसन हो गया। आगे है झिंगुर का जनाजा। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
ख्वाजा हसन निज़ामी ने इसको लिखा है। झींगुर के जनाजा के तख्लीक कार ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। झींगुर के जनाजा में झींगुर हम कलाम किससे हो रहा है? इंशाइया निगार से। झींगुर का जनाजा है, ये इंशाइया है। झींगुर के जनाजा में ऐसे लोगों पर तंज है जो बड़ी डिग्रियां हैं मगर काबिलियत नहीं। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी का ये इंशाइया नहुम जमात के निसाब में दाखिल है, यानी झींगुर का जनाजा। मेरी सब किताबों को चाट गया, बड़ा मोज़ी था, खुदा ने पर्दा ढक लिया। ये जुमला किसने कहा? मुसन्निफ ने कहा। मुसन्निफ जो किताबों को लिखते हैं। झींगुर का जनाजा सबक में झींगुर से इंशाइया निगार की मुलाकात किस किताब के जिल्द में होती है? फुतूहात मिल्किया। जो लोग किताबें पढ़ते हैं मगर ना उनको समझते हैं ना उन पर अमल करते हैं, लिहाजा उनको क्या कहेंगे, वो क्या कहलाते हैं? बोझ उठाने वाले गध। गध मतलब गधे। ठीक है, बेचारा गरीब था, खलवत नशीन था, यानी जो गोशा नशीन अख्तियार करता है। खलवत में ये मुकीर नहीं होना चाहिए, फ़कीर। वह जलील था मगर वो था। ये किससे मुतालिक है? यानी झींगुर के मुतालिक। इंशाइया निगार ने झींगुर की लाश को कहाँ देखा? गुस्ल खाने में। ख्वाजा हसन निज़ामी किस सन में पैदा हुए? 1878 में। ख्वाजा हसन निज़ामी की इब्तदाई तालीम की ज़ुबान में हुई? अरबी और फ़ारसी में। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश किसने की? बड़े भाई ने। ख्वाजा हसन निज़ामी को आपके नावल पढ़ने के बाद इंशाइया निगारी का चस्का लगा, यानी अब्दुल हलीम शर्क़। सिपारा दिल आपकी मशहूर किताब है, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी की। ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब है, यानी गद्र के अफसाने। आपने ऐसी चीज़ों को अपने मज़ामीन का मौजू बनाया है जो बज़ाहिर हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी। उर्दू अदब के इंशाइया निगार हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। कैसर का प्यारा है, उसे तोप पे खींचो, यहाँ उसे से मुराद क्या है? झींगुर। ऐसी तहरीर जो ज़हनी उपज को गिरफ्त में लाती हो कहलाती है इंशाइया। उर्दू में इंशाइया को कहा जाता है मज़मून भी। जो लंबे हिस्से होते हैं उनको इंशाइया कहते हैं। किसी भी मज़मून पर लिखा जाने वाला मज़ाह का ख़ास जौहर क्या है? इंशाइया है। मस्कन की जमा मसाकिन है, मशगला की जमा मशागिल है। ये हो गया। अब है शाम रंगीन, हाफिज़ जालंधरी ने लिखा है। क्या है? शेरी अंदाज में है। क्या है? देख लेते हैं। हाफिज़ जालंधरी का पूरा नाम हफीज़ुद्दीन राना है। हाफिज़ जालंधरी किस सन में पैदा हुए? 1900 में। हाफिज़ जालंधरी के वालिद का नाम था शमसुद्दीन। उस शायर ने किस शायर ने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की मगर अपनी रियाजत मतलब मेहनत से शायरी में कमाल पैदा किया हाफिज़ जालंधरी ने। ठीक है, हाफिज़ जालंधरी का शेरी कारनामा क्या है? शाहनामा इस्लाम इन्होंने लिखा है। शाहनामा इस्लाम के शायर क्या हैं? हाफिज़ जालंधरी हैं। शाहनामा इस्लाम में तारीख़ कलमबंद की गई है, इस्लाम की तारीख़ को लिखा गया है। शाहनामा इस्लाम किसकी अज़मत को बयान करता है? इस्लाम की। हाफिज़ जालंधरी का इंतकाल किस सन में हुआ? 1983 में। नज़्म शाम रंगीन में उस शाम का जिक्र है, यानी ढलती हुई शाम का। ठीक है, नज़्म शाम रंगीन के शायर क्या हैं? हाफिज़ जालंधरी हैं। नहुम जमात के निसाब में हाफिज़ जालंधरी की नज़्म शाम रंगीन को शामिल किया गया है। नज़्म शाम रंगीन किस मजमूए कलाम से ली गई है? नग़मे राज से। नग़मे राज मजमूए कलाम है हाफिज़ जालंधरी का। हाफिज़ जालंधरी के मजमूए कलाम का नाम है नग़मे राज। नज़्म शाम रंगीन में किस मंज़र को पेश किया गया है? गुरूब आफ्ताब का। नज़्म शाम रंगीन में बकौल शायर सूरज अपने आप को यहाँ छिपा रहा है, यानी शाम के अंधेरे में। नज़्म शाम रंगीन में शायर ने शाम के धुंधलेपन को किससे तशबीह दी है?
यानी स्याह दुपट्टे से, दुपट्टा जो कि औरतें अपने सर पे बांधती हैं। परियों की लोरियां हैं ए रस भरी सदाएं, इस मिसरे में परियों से मुराद क्या है? कलियां। अब शाम आ गई है, जागे हैं भाग, भाग उनके, भाग मतलब किस्मत, तकदीर। हर सिमत गूंजते हैं रस्तों पे राग उनके, ठीक है। ये शेर किस नज़्म से? यानी शाम रंगीन के नज़्म से लिया गया है। लिपटी हुई है नींदें कैफे आफरी हवा में, इसका मिसरे सानी क्या है? खामोशियों की लहरें उठने लगी फ़िज़ा में। जब कलाम में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाए जिनके दोनों माना मुराद लिए जाएं, उसको सनाते ईहाम कहा जाता है। आँखें दिखाती हैं तमाशा अरबाबे गर्ज को पुतलियों का। इस शेर में सनात का इस्तेमाल, सनाते ईहाम का इस्तेमाल किया गया है। अब खुदा के नाम खत देख लेते हैं। किसी मुआशरे के अफराद में सुनी जाने वाली ऐसी कहानी जिसमें फितरत इंसानी और माहौल की तफसीलात के मुताल्लिक़ रवायतों को अखलाक़ी तालीम और तरबियत के खातिर सुनाया जाता है, इनको लोक गीत कहा जाता है। खुदा के नाम ख़त किस ज़ुबान से लिया गया है? स्पेनी ज़ुबान से। खुदा के नाम ख़त लिखने वाले का नाम क्या है? लेनशू। खुदा के नाम ख़त के तख्लीक़कार क्या हैं? ग्रेगोर यूलोन्स फोआंते, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच स्पेनिश का नाम है। खुदा के नाम ख़त क्या है? लोक कहानी है। खुदा के नाम ख़त का मरकज़ी किरदार एक किसान है। खुदा के नाम ख़त के मरकज़ी किरदार का नाम है लेनशू। खुदा के नाम ख़त किस मुल्क की कहानी है? स्पेनी, यानी स्पेन के। खुदा के नाम ख़त कहानी का मरकज़ी ख़याल क्या है? खुदा पर पुख्ता यकीन। खुदा के नाम ख़त लिखता कौन है? लेनशू लिखता है। खुदा के नाम ख़त में ओले किसके मुशाबे हैं? चांदी के डब्बे के। लेनशू का खेत तबाह हो जाता है ज़ाले बारी से, ठीक है। लेनशू और बीबी उस कहानी के किरदार हैं खुदा के नाम ख़त। लेनशू किस पेशा से वाबस्ता था? खेती बाड़ी से। लेनशू ने ख़त पर खुदा का पता लिखा, एक ख़त खुदा को मिले। लेनशू ने ख़त को लेटर बॉक्स में डालने के लिए यहाँ तक सफ़र किया, यानी शहर तक। लेनशू के लिए चंदा की गई कुल रकम कितनी थी? 70 रुपये। लेनशू यानी किस दिन डाक खाने को आया ताकि जान सके कि कोई ख़त उसके नाम आया है, यानी इतवार यानी संडे को। लेनशू को मिलने वाले लिफाफे पर दस्तखत के तौर पर लिखा हुआ था खुदा। वाह वाह क्या पुख्ता ईमान, काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता। ये जुमला किसने किया? पोस्ट मास्टर यानी डाकिया ने कहा। अब आगे है शीशा का आदमी, देख लेते हैं क्या है। अख्तरुल ईमान साहब ने लिखा है। अख्तरुल ईमान किस सन में पैदा हुए? 1915 में। अख्तरुल ईमान दिल्ली में किस जगह रहा करते थे? यतीम खाने में। तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ने के बाद आपने किस सिन्फ को अपनाया? नज़्म को। अख्तरुल ईमान किस सिन्फ से वाबस्ता थे? तरक्की पसंद तहरीक से। उनकी नज़्म ताज़ाकारी और मानवियत से मामूर होती हैं, यानी अख्तरुल ईमान की शेरी मजमुआ यादें किसकी हैं? अख्तरुल ईमान का, यानी सरो सामान और ज़मीन उनके शेरी मजमुआ किनके हैं? अख्तरुल ईमान के। नज़्म शीशा का आदमी के शायर का नाम क्या है? अख्तरुल ईमान। उस नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है? जदीद दौर के इंसान की मफाद परस्ती, ख़ुद परस्ती है शीशा का आदमी। अख्तरुल ईमान ने अपनी नज़्म में बेहिस लोगों को किससे तशबीह दी है? शीशा से। अख्तरुल ईमान की किस नज़्म से हमको नसीहत मिलती है कि समाज के तई लाताल्लुक़ी व बेपरवाही इंसानियत के ख़िलाफ़ है शीशा का आदमी से।
उठाओ हाथ की दस्त दुआ बुलंद करें, हमारी उम्र का एक और दिन तमाम हुआ। ये शेर किस नज़्म से है? शीशा का आदमी से। ज़ुबां से कलमे हक रास्त कुछ कहा जाता, ज़मीर जागता और अपना इम्तिहान होता। ये शेर किस नज़्म से है? शीशा का आदमी। खुदा का शुक्र बजा लाएं कि आज के दिन भी, इसका मिसरे सानी क्या है? न कोई वाक़या गुज़रा न ऐसा काम हुआ। घोड़े के ऊपर से घोड़ों के गिरने की वजह थी घोड़ों का तरकारी खा लेना। घोड़े पर एक तरफ समरकारी थी तो दूसरे तरफ क्या थे? घड़े। आज का इंसान दूसरे के सुख दुख से अपने आप को अलग थलग रखते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है महदूद दायरे में। कलमे हक़ के माने हैं सच्ची बात कहना, साहिबे बसीरत के माने हैं दूर अंदेश। जब जुमले में कोई इस्म मफ़ूल वाक़े हो तो उसकी ऐसी हालत को कहते हैं मफ़ऊली हालत। अब क्या है? आखिर में कुत्ते हैं। सैयद अहमद शाह बुखारी। मज़मून कुत्ते के तख्लीक कार कौन हैं? सैयद अहमद शाह बुखारी हैं। मज़मून कुत्ते किस मजमूए से लिया गया है? मज़ामीन पितरस से। पितरस बुखारी ने कुत्ते को किसकी अलामत के तौर पर लिया है? समाज की अलामत के तौर पे। पितरस बुखारी में समाज में मौजूदा मुख्तलिफ़ किरदारों की तर्जुमानी उनके ज़रिए की है, यानी कुत्तों के ज़रिए की है। मजमून कुत्ते में मजमून निगार को दोस्तों ने सलाह दी कि रात के वक्त हाथ में लाठी छड़ी ज़रूर रखनी चाहिए ताकि दाफ़े बल्दियात हो। बल्दियात, दाफ़े बल्दियात यानी मुसीबत, जो बला रास्ते में जो मुसीबत आए उनको दूर किया जा सके। ठीक है। देसी लोगों के कुत्ते वाक़े होते हैं बतौर पितरस बुखारी बदतमीज़। यहाँ के कुत्तों में शाइस्तगी पाई जाती है। यहाँ से मुराद यानी बगलों के। जब आपकी नज़र कुत्तों पर पड़ती है तो ऐसी हालत में आयतुल कुर्सी के बजाय आप पढ़ने लगते हैं दुआए कुनूत। ठीक है। कहो किससे मैं कि क्या है सगे रहबरी बला। सग मतलब होता है कुत्ता। ठीक है। इसका मिसरे सानी क्या है? मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। सैयद अहमद बुखारी का कलमी नाम क्या है? पितरस। पितरस बुखारी किस सन में पैदा हुए? 1898 में। पितरस बुखारी किस मजमून के प्रोफेसर थे? अंग्रेज़ी के। पितरस बुखारी का इंतकाल किस सन में हुआ? 1958 में। पितरस बुखारी के मज़ामीन के मजमूए का नाम है मज़ामीन पितरस। इंशाइया का खालिक अपने मजमून के इंतखाब से काम लेता है, यानी जिद्दत से। जिद्दत यानी नयापन। यानी मीर एहसान अली बीमार है। इस जुमले में बीमार से मुराद हालत खबरी है, जिसमें किसी चीज़ की खबर दी जाती है। ठीक है। एक मुब्तदा होता है, दूसरा खबर होता है। जब जुमले में कोई इस्म की खबर वाक़े हो तो उस हालत को हालत खबरी कहते हैं। भूखने वाले कुत्ता काटा नहीं करते, ये क्या है? कहावत है। शाहीन का घर बहुत साफ़ सुथरा है। इस जुमले में मुज़ाफिले क्या है? शाहीन, जिसकी तरफ, यानी इलैह का मतलब होता है जिसकी तरफ निस्बत की जाती है। नाजिया की किताब बहुत पुरानी है। इस जुमले में इजाफत है किताब, यानी किताब की जानिब निस्बत की जाती है। ठीक है। इस जुमला में मुज़ाफ क्या है? किताब, यानी किताब की निस्बत की जाती है। जिसकी जानिब निस्बत की जाएगी उसको मुज़ाफिले कहते हैं। तो नाजिया मुज़ाफिले हुई। नाजिया की हंसी बहुत ज़ोरदार है। इस जुमले में हुरूफ इजाफत की, यानी मुज़ाफिले बनाने के लिए आपको पता है का की के लगाते हैं, या कभी कभी यानी नीचे से ज़ेर लगाते हैं। ठीक है। जैसे इब्ने मरियम, इब्ने मरियम, तो ये क्या है? यानी मरियम का बेटा। का की के की निस्बत बन रही है। ए ज़ेर लगाने से। दो तरीका होता है मुज़ाफिले बनाने का।
ये आपका सबक पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th की बुक को सवाल जवाब की शक्ल में। अब आपको वीडियो कैसी लगी, एक बार आपको लाइक तो बनता है, लाइक करके जाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जुड़ जाएं। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और व्हाट्सएप नंबर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, 9873603812। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।